देखो बात यह है, हम सदन में कहां से आए और सदन में हम किस बात के लिए आते हैं। लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए, और हमें चुनकर भेजा गया है लोगों के मुद्दों को वहां पर खड़े होकर बात रखें। अब संसद में आने का जो काम है वो सबसे पहले है कि अगर देश की डेमोक्रेसी बचेगी, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, तो फिर हम खड़े होकर संसद में बात रख सकेंगे। नहीं तो जो होता आ रहा है, अब मैंने तो 1 साल से देख लिया है कि 0 आवर में विपक्षी दलों को बोलने ना देना, हमें आधे मिनट बाद बैठा देना, उनको 4 मिनट बोल देना, 10 मिनट बोल देना। तो ये तमाम सी चीजें चल रही हैं। सबसे बड़ी जो बात है वोट चोरी की, अगर देश के अंदर वोट चोरी इसी तरीके से होती रही तो देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में हो जाएगा। हमें शक तो था, और आज से नहीं 5-7 साल पहले से शक था कि भाई कार्य क्या है, कैसे होता है कि कोरोना आया, लोग बिहार लौटे, पैदल गए, मर गए लाखों लोग, लेकिन फिर भी बिहार के अंदर गवर्नमेंट ये बनाए और बीजेपी ने ज्यादा सीटें ली नीतीश कुमार जी से। और ऐसा ही जब हमने देखा कि दुनिया कह रही थी छत्तीसगढ़ आ रहा है, दुनिया कह रही थी मध्य प्रदेश आ रहा है, दुनिया कह रही थी इस बार नरेंद्र मोदी जी को देश में बहुमत नहीं मिलेगा, दुनिया कह रही थी हरियाणा आ रहा है, महाराष्ट्र में 5 महीने पहले हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं और 5 महीनों बाद फेर बदल, एकदम से उल्टा हो गया। 70 लाख जो 5 साल में वोट नहीं बना वो 5 महीने में बना, 70 लाख वोट नहीं बन गए। 22,000 वोटों के फर्क से हम सरकार खो जाते हैं हरियाणा, 8 सीटों 22,000 फर्क से। हम कुछ ही वोटों से देश में 25 सीटें संसद की खो जाते हैं। तो हमने, राहुल गांधी जी ने पूरा डिटेल में जाते हुए विद प्रूफ ये प्रूफ कर दिया, पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया बीजेपी को कि देश के अंदर डेमोक्रेसी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तमाम जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने लाई थी, कहीं ना कहीं आज कागजों में वो डेमोक्रेसी रह गई है। वोट चोरी का काम बड़े स्तर पर हुआ है। अगर वोट चोरी ना होती तो पिछली केंद्र की सरकार ना होती, और इस बार केंद्र की सरकार और कई राज्यों में इनकी सरकारें नहीं होती। इसलिए हम वहां पर संसद में खड़े होकर जगदम्बिका पाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस से ही गए हैं, खड़े होकर हम कहते हैं कि SIR की बात कर रहे हैं कि आप दोबारा फिर वो जो चोरी वाला मामला बिहार में करने वाले हो। हमें लगता है कि 90 लाख करोड़ वोट आप ऐसे ही काट देंगे। हमने आपकी गलतियां पकड़ ली है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख गलतियां पकड़ी है। अगर वोट चोरी की बात भी नहीं करो तो कितनी बड़ी गलती है। आज 124 साल की महिला जिसकी फॉर्म 6 पर वोट बनी है, फर्स्ट टाइम वोटर है, जबकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कहा है 115 साल से ज्यादा बड़ी उम्र की महिला पूरी दुनिया में नहीं है जीवन। तो इन्होंने भाई 118 साल, हमने तो जो फर्स्ट टाइम वोटर उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करा दी मीडिया को। तो ये बहुत बड़ी धांधली है। संसद कितनी देर चलेगी? अगर हम नहीं संसद में खड़े होकर लड़ेंगे तो एक दिन ये संसद चलने वाला काम भी बीजेपी खत्म कर देगी। क्या लोकसभा चुनाव जो हुआ, अब राजनीतिक पार्टियां इस बात को कह रही हैं, खासतौर पर टीएमसी अभिषेक बनर्जी ने कहा कि डिसॉल्व कर देना चाहिए अगर कहीं पे भी रेगुलेटरी 100% कर देना चाहिए व्हेन देयर इज नो। अब जब चुनाव आयोग के सामने हमने बता दिया आपको कि भाई आपकी खामियां हैं, एक विधानसभा में 1 लाख वोटर, चलो आप राहुल जी की बात को आगे, उन्होंने कहा कि हम हार गए, हम हारे उसकी वजह से जो राहुल जी कहते हैं, लेकिन वो भी बात छोड़ दे, लेकिन आप में 0 एड्रेसेस तो हैं, आपके डुप्लीकेट वोटर्स तो हैं, आपके 1 वोट से ज्यादा 4-4 वोट बने हुए हैं, आपके
बल्क वोटर्स तो हैं, एक जगह पर 80-80 वोटें बनी हैं। तो ये तमाम शिकायतें हैं जो अगर इलेक्शन कमीशन ही फुल प्रूफ नहीं है तो देश का चुनाव कैसे फुल प्रूफ हो सकता है। सर, इंडस वाटर को लेकर जो है ऑपरेशन सिंदूर में इतना कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जो है धमकी देते हैं कि युद्ध हो जाएगा पानी। आप देखो, हम इस बात पे सीधी बात है, हम देश के साथ हैं। देश जो फैसला लेगा, देश के लोग जो फैसला लेंगे, हम उसके साथ हैं। लेकिन मेरे को इस बात की पता नहीं है कि अभी इंडस जो वाटर ट्रीटी है वो पानी अब जो बंद किया है वो कहां जा रहा है, वास्तव में बंद है, कहां डाइवर्ट किया है। उसके लिए जो आगे डैम बनाने की तैयारी, हम तो चाहते हैं वो पंजाब में पानी आएगा, सिंध नदी का कहीं और जाएगा तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। लेकिन केवल आपने कहानी बनाई है कि वाकया में आप उसका कुछ कर रहे हैं, उसके लिए तो यू नीड अ मोर डैम्स। आपने उस तरीके से वो उसको पानी को लेकर जाना है तो उसके लिए वो चाहिए, लेकिन आपने बंद करके कहाँ किया है कि कागजों में बंद किया है, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं। लैंड पुलिंग मामला कल वापस हुआ, आपको लगता है अरविंद केजरीवाल भी जिस तरह पंजाब जा रहे हैं, सरकार को वो डिसाइड करवा रहे हैं कि ये फैसले लेने हैं क्योंकि चुनाव भी है सब कुछ? नहीं, ये तो उन्हीं का ही फैसला था। कहते थे, जो अंदर की बात ये है कि दिल्ली ने कहा था कि लैंड पूलिंग पॉलिसी हम करेंगे। हमें बात का जो पता चला है कि मिस्टर जैन हैं जो पूर्व मंत्री यहां थे, वो देख रहे थे ये सारी लैंड पूलिंग पॉलिसी को। उन्होंने अचनचेत ये डिमांड बना दी कि 50,000 एकड़ हमें जमीन चाहिए, 60,000, और लुधियाना में करेंगे, बिकॉज लुधियाना एक इंडस्ट्रियल हब है, उद्योगपति हैं, पैसे हैं, तो वो कर लेंगे। इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होना था, ना केवल जमीन का नुकसान होना था, किसानों का होना था। खेती प्रधान सूबे, हमारे जो लेबरर हैं जो मनरेगा के तहत अपना काम करते हैं, दिहाड़ी बनती है, उनका भी नुकसान होना था। जब देखा किसानों का जोश देखा, ऑपोजिशन पार्टीज ने इस बात की लड़ाई लड़ी। ये वैसा ही फैसला किया गया है जैसा देश के प्रधानमंत्री ने वो 3 काले कानून बनाए थे, बिना सोचे समझे वो 3 काले कानून बना दिए, फिर उनको सस्पेंड कर दिया। 1 साल बाद 700 किसानों की शहादत हुई। अकाली दल ने उस वक्त दस्तखत किए थे, फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया हरसिमरत कौर बादल ने। लैंड पूलिंग पॉलिसी अब वापस ले ली, हमारे लिए अच्छा है। उनके ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं, खुशी है, लेकिन अब कोई माफ नहीं करेगा कि किसान का बेटा भगवंत मान, जो छोटे किसान का बेटा है, उसने किसानों की जमीन पर डाका मारने की कोशिश की। वो सफल नहीं हुए क्योंकि उनको डर था कि हमारे को गांव में लोग घुसने नहीं देंगे। लेकिन आपने जब कोशिश कर ली चोरी करने की, चोरी हुई नहीं हुई, समझ लो कि आपकी मानसिकता के बारे में पता चल गया। तो मेरे को लगता है कि ये वैसा ही एक काम है जो इन्होंने 3 फार्म लॉज सस्पेंड करके किया है। इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।